गुड मॉर्निंग। और आप लोगों से एक आग्रह होगा कि मेरा पुराना वाला जो चैनल था सक्सेस राइडर पलामू का, उसको हृदयाघात हो गया था और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो पुनः नए चैनल के साथ हम आए हैं और इसमें नए कंटेंट नए स्टाइल में डाले जाएंगे। आप लोग बने रहें और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। खैर, आज हम लोग आते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। और ये रॉलेट एक्ट हमारे इतिहास का काला कानून जरूर था, लेकिन आने वाला जो आपका भविष्य है उसके एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका इतिहास है। चाहे वो क्लास 12 की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, एसएससी की बात हो, इन सभी चीजों के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा। थोड़ा से डीप में आज हम लोग पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट आप लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप हम लोग जाएंगे। तो चलिए आते हैं रॉलेट एक्ट की तरफ। रॉलेट एक्ट, जिसको रॉलेट सत्याग्रह के रूप में तब्दील किया गया भारत में, और ये रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट का क्या नाम था, बता सकते हैं आप कोई? तो रॉलेट एक्ट का नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यानी कि इसमें एक लाइन बोले थे महात्मा गांधी, और गांधी जी बोले थे विदाउट अपील, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट लॉयर। यानी कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। यानी कि कोई अपील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा और कोई भी आर्गुमेंट, कोई दलील नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा कानून जिसे भारत पे थोप दिया गया। अरे थोपा गया कब, कैसे, चले जानते। सबसे पहले 19 मार्च 1919 को ये कानून भारत पे थोपा गया। 18 मार्च को ही ये लागू हो गया था, लेकिन 19 मार्च से ये एक्टिव मोड में आ गया। ठीक है। अब इसके वायसराय थे उस समय, उनका नाम था चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड हालांकि भारत में वायसराय रहे थे 1916 से लेकर 1927 तक, यानी कि लगभग 11 वर्ष। और चैम्सफोर्ड जब वायसराय थे तो एक कानून आया जिसको सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। यानी कि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सिडनी रॉलेट। और इनकी रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1918 में। तो सिडनी रॉलेट ने एक रिपोर्ट कब दी थी? अप्रैल 1918 में, और लागू किया गया मार्च 1919 में। और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। रिपोर्ट अप्रैल 18 में आई और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया 19 में। ठीक है। और इसके बाद इस पर बहुत सारे भारतीय नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं के बयान आए और उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया। गांधी ने तो कहा विदाउट अपील, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट लॉयर। यानी कि ऐसा कानून है जहां पे न हमें वकील रखने की बात कही गई है, न हम अपनी दलील रख सकते हैं और न ही कोई अपील कर सकते हैं। यानी कि सीधे सजा। वही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तो काला कानून है। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एमसीक्यू में क्या बोलेगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? 4 ऑप्शन दे देगा। बेसिकली अगर आप नहीं पढ़े तो महात्मा गांधी मार दोगे। नो अपील, नो वकील, नो दलील किसने कहा? तो आप जिन्ना मार तुम नहीं पढ़े हो तो कहने का मतलब है कि ये चीजें पॉइंट आपको जाननी होगी। वहीं एमएमएम मदन मोहन मालवीय, जो कि 1918 में जो दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा द रॉलेट एक्ट इज एन इंसल्ट टू सोल ऑफ इंडिया। ये भारतीय आत्मा का अपमान है। सोल मतलब आत्मा, तो ये भारत की आत्मा का अपमान है। कौन? रॉलेट एक्ट। ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय। यानी कि इनको ट्रिपल एम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद कारण क्या थे? आखिर रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया क्यों? सवाल यह है कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया क्यों? तो इसके बहुत सारे कारण थे। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था 1905 का बहिष्कार आंदोलन। 1905 में इंडिया में एक बहिष्कार आंदोलन चला था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का बहिष्कार, उनके वस्तुओं का बहिष्कार का एक मूवमेंट चला, और वो आंदोलन जो था वहीं से
आप जब हिस्ट्री में जाते होगे, पढ़े होगे, तो गरम दल और नरम दल वहीं से डिवीजन हुआ। उसके पहले तो सॉफ्ट कॉर्नर ही था कांग्रेस का, वहीं से यहाँ पे एक हार्डकोर भी आया। तो वहां से क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई जो अंग्रेजों के सर के लिए दर्द नहीं, एकदम क्या बोले, जख्मे दर्द बन गई। बेचारा सैयारा देख देख के रो रहा है, देख देख के रो रहा है ससुरा, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। तो हाँ, वह कह सकते हो दर्द दिल की दवा क्या खोजिए। तो वहां पे जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी, इसका दवाई ढूंढने लगा। गया सिनेमा हॉल में जाकर सैयारा देखा, घोट घोट के रोया इसे। ससुरा हमू देखे थे, हमारा आंसू नहीं आया। मैंने देखो, सैयारा फिल्म जो है एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इगोइस्टिक है, वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। अरे भाई, कोई सपना पूरा कर रहा है, किसी को के प्रति इनोसेंटली लव कर रहा है, किसी के प्रति हॉनेस्ट है, तेकर में रोना क्या है भाई? अब तो खुश होना चाहिए। इस ससुरा रील वायरल कर दिया कि रोज जाना है, हम देख लिए गोसा में कि देखते हैं हमको रोवाई आता है कि नहीं। हमको तो अंदर से मैंने क्या बोले, इंस्पिरेशन मिल गया। अच्छा, इंस्पिरेशन होता है ना, नहीं हमारा अंग्रेजी खराब था, इंस्पिरेशन हमको मिल गया। तो खैर, तो कहे का मतलब है पहला क्या हुआ कि क्रांतिकारी घटना जो घटा, इसको रोकने के लिए उसको कोई दवाई चाहिए था। दूसरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक कानून आया था। अब कानून को बताया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। क्या कहा जाता था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय रक्षा, तो भारतीय रक्षा अधिनियम, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसकी वजह से इसी को बदल के रॉलेट एक्ट किया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसी को बदल के रॉलेट एक्ट किया गया। इसमें राजद्रोहात्मक कार्य के लिए, देशद्रोही कार्य के लिए सजा, शंका के आधार पर गिरफ्तारी, डाउट हुआ उठा लो, वकील को कोई अधिकार नहीं, नो वकील बताए थे ना गांधी जी, और सजा भी गुप्त अदालत में। हाँ, इसने जगह लगाएगा कि ससुरा पता नहीं चलेगा। तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का सेकंड रूप था, यानी कि उसका मॉडर्न रूप था। ठीक है, अब कानून क्यों बना तो समझ में आ गया होगा। ये पहले से था, वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये कानून इंडिया के लिए बनाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसी को नाम बदल के सिडनी रॉलेट के रिपोर्ट के आधार पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया और इसको बनाया गया रॉलेट एक्ट। हालांकि रॉलेट एक्ट इसका नाम नहीं था, इसका नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट। ठीक है, रॉलेट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बना था। ठीक है, हाँ। अब जब ये रॉलेट एक्ट बन गया तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह होगा, तो इसका विरोध शुरू हो गया। इनकलाब, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, फलान ठिकाना होने लगा। अब जब होने लगा तो क्या हुआ जानती हो? नहीं जानती हो तो रहेगा थी उस टाइम। नहीं, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं तो सब तो देखे ना है। तुम लोग तो छोटे छोटे थे उस टाइम। हाँ, अपने ये दोनों आंख से देखे थे। तुम लोग उस टाइम छोटा थे, तुम लोग के तो रेंगा थे, तो इनके कहते थे तो इन बाहरी चल जाते थे। हम कहते थे नहीं बाहरी मत जाओ, तो कहते थे नहीं हम ही आंदोलन करेंगे, ऐसे कहती थी। तब ठीक है, तो उस समय इसको हुआ इसको द वार वारंट कहा गया, TWW। एक्चुअली आपको द वार वारंट फुल फॉर्म बहुत जगह नहीं मिलेगा, TWW वर्ड ही बुक में दिखता है। इसके लिए फिर आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि आजकल तो AI का जमाना है ना, तो आप अध्ययन करिए लीजिएगा। लेकिन TWW के चलते क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा है ना, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आफ्टर TWW, यानी कि TWW के बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया। ससुरा इतने बढ़ गया कि एकदम महंगाई चरचरा के हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गया। किस चीज का महंगाई बढ़ा? सब चीज की महंगाई, कोई एक चीज का नहीं बढ़ता। देखिए दो चीजें समझिए। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है तो वो महंगाई है, ठीक है, और अगर रेट इंक्रीज करता है तो डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आफ्टर TWW मतलब
द वार वारंट, इसको फुल फॉर्म कहेंगे। तो इसके बाद कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन होता है 1918 में। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली मत बोलिए। आप लोग दिल्ली मत लिखिएगा। देखिए, उस प्लान तो ये था कि जितना हिंदुस्तान की बिलाई कुकुर है, बिलाई है, कुत्ता है, सबके गर्दन में पट्टी बांध दीजिए और लिख दीजिए सिडनी रॉलेट, सिडनिया चोर है। और जने जने जाएगा सब पड़ेगा ये तो कुत्ता है सिडनी। खैर, लेकिन वहां पे दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए MMM मदन मोहन मालवीय, और इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद some people resigned from the central legislative against the Rowlatt Act, यानी कि बहुत सारे लोगों ने केंद्रीय विधायिका से, लेजिस्लेटिव से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया गोसा में। कहा कि ससुरा ये कुर्सी के भूखा सब थोड़े हैं, मारेंगे चप्पल से कि अंग्रेजे चल जाओ। तो क्या किया? रिजाइन कर दिया। उसके बाद साबरमती आश्रम है, वहां से अपील किया गया कि अब देशव्यापी स्ट्राइक, हड़ताल, पूरे देश भर में आज से हड़ताल रहेगा। और इसे इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय कौन दिवस? राष्ट्रीय निरादर दिवस। तो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया राष्ट्रीय निरादर दिवस। अब MCQ में पूछ देगा कि राष्ट्रीय निरादर दिवस कब मनाएगा, तो छापर ताके लगिएगा आप लोग कि मास्टरवा तो पहले नहीं किया था। पहले बार सुन रहे हो ना, तो हम ही है कि पहले बार बता दिए ना, तो सीधे परीक्षा में पूछता। तो राष्ट्रीय निरादर दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम से अनाउंस करके पूरे देश में स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया गया। और उसके बाद 7 अप्रैल को एक पत्रिका निकालना शुरू किया गया जो सप्ताह में छपता था। इसका नाम था सत्याग्रही पत्र। अभी भी आपको एग्जाम में आ जाएगा तो अगल बगल ताके लगिएगा कि सत्याग्रही पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो शुरू होता है 7 अप्रैल 1919 के, मैंने 1919 के। ये सप्ताह में एक दिन छपता था। तो ये भी VBI हो गया आपके लिए सत्याग्रही पत्र। सत्याग्रह से रिलेटेड, हाँ, वीकली था। अभी भी बहुत सारे अखबार वीकली आते हैं, बहुत सारे अखबार अभी भी इंडिया में वीकली चलते हैं, मंथली आते हैं, पाक्षिक आते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक और दैनिक, 3 तरह का अखबारों का प्रचलन अभी भी है पूरी दुनिया में। दैनिक भी आता है, पाक्षिक भी आता है, साप्ताहिक भी आता है और मासिक आता है। पाक्षिक मतलब 15, साप्ताहिक मतलब 7 दिन, मासिक मतलब 1 महीने और दैनिक मतलब प्रतिदिन। अब तो धीरे धीरे जनरेशन फ्लो कर रहा है और भीड़ बढ़ रही है और लोगों में वेट करने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए सांध्य खबर भी आना शुरू हो गया है। तो डालने में भी 2 है 3 है डालने में। डालने में 3 सांध्य खबर आता है। एक समाचार वर्षा है, एक थर्ड आई है और एक सच न्यूज, सच खबर, सच न्यूज करके। तो संध्या अखबार भी आने लगा है, तो स्पीड अब बढ़ते जा रहा है। तो उस समय साप्ताहिक आता था, रिसोर्स कम था ना, सप्ताह में भी छापना बड़ा आसान काम नहीं था। उसके बाद 10 अप्रैल 1910 को 1919 कितना 1919 के, तो 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद आंदोलन भड़क उठता है और उसके बाद एक सभा होना होता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। और जिसके बाद वो घटना घटती है जनरल डायर की JBH में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद 18 अप्रैल 1919 को इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था अगले क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड चलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।